फ्रेंड्स, आज क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या का परिभाषा होता है ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, होता है और q इक्वल टू नॉट 0 होता है, जैसा कि यहाँ दिया गया है q इक्वल टू नॉट 0। अब क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। जैसे मान लेते हैं कि 2 है, तो इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो आंसर है हाँ, लिख सकते हैं। 2 बाई 1 इक्वल टू हो जाएगा p बाई क्यू, लिख सकते हैं। इसी तरह हम लिख सकते हैं 3 बाई 1, ये भी हो जाएगा p बाई क्यू के रूप में। तो इसी तरह यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। मान ले कि हम शून्य लेते हैं, शून्य ले लेते हैं, तो इसे हम 0 बाई 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हाँ। आंसर हाँ हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक नियम होता है कि जितना परिमेय संख्या निकालने का बोला गया है, जितना परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या बोला है, तो उसमें 1 जोड़ लेते हैं। चलिए हम जोड़ लेते हैं। 6 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 7। अब क्या करते हैं, 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिख लेते हैं। 3 बटे 1 लिख लिए। अब 4 को लिख लेते हैं 4 बाई 1। अब इसके बीच में निकालना है, इसीलिए हम 7 बाई 7 से गुना कर लेते हैं। दोनों को गुना में 7 बाई 7, और यहाँ भी गुना में 7 बाई 7। ये हो जाएगा 21 बाई 7 और ये हो जाएगा 28 बाई 7। अब हम ये दोनों परिमेय संख्या के बीच में 6 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं परिमेय संख्या। हमें निकला था 21 बाई 7 और 28 बाई 7। तो ये दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 22 बाई 7, 1, 23 बाई 7, 2, 24 बाई 7, 3, 25 बाई 7, 26 बाई 7 और एक हो जाएगा 27 बाई 7।
देख सकते हैं 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4 5 6 6 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 में 3 के नीचे 1 और 4 के नीचे 1 मान लिए थे और यहाँ पे 5 दिया गया है, तो इसीलिए हम 5 परिमेय संख्या निकालना है, इसीलिए हम 1 नहीं इसमें 5 जोड़ लेंगे। 5 परिमेय संख्या निकालना था प्लस 5 नीचे दिया गया है तो हो जाएगा 10 लिख सकते हैं। अब हम 3/5 इंटू 10/10 और 4/5 इंटू 10/10 लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 50, इसका हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 40, नीचे हो जाएगा 50। अब 5 परिमेय संख्या हमको बताना है, तो ये दोनों के बीच 30/50 और 40/50 के बीच 5 परिमेय संख्या लिख लेते हैं। 31/50 32/50 2 हो गया और 33/50 और 34/50 और 35/50 देख सकते हैं। 5 परिमेय संख्या 1 2 3 4 5। इसी प्रकार हम ये दोनों क्वेश्चन 2 और 3 को हल कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में दिया गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये हो जाएगा असत्य। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 हो जाएगा असत्य। असत्य हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 का 3 में दिया गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी हो जाएगा असत्य। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 भी हो जाएगा असत्य। असत्य